हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी की, और मैं आपको समझा रही थी कि सेंसेक्स और निफ्टी से लोगों को इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स से लोगों को इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये एक तरह का एक रिपोर्ट कार्ड है। एक तरह का रिपोर्ट कार्ड जिसमें अगर हाई स्कोर आया तो इसका मतलब ज़्यादातर कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं। अगर लो स्कोर आया इसका मतलब कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। और क्यों, अगर निफ्टी, हम लोग बोलते हैं ना कि निफ्टी नीचे गिर गया, तो क्यों लॉस होता है अगर निफ्टी नीचे गिर जाता है? क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स इन्हीं इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे हैं, ठीक है, तो भी अगर निफ्टी और सेंसेक्स से वो रिलेटेड होते हैं, तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स ड्रॉप करेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का भी जो वैल्यू होगा वो ड्रॉप करेगा। हमारे अपने स्टॉक्स भी, अगर जो हम पर्सनली लगाते हैं हम लोग, उनमें भी अगर निफ्टी सेंसेक्स में ड्रॉप आएगा तो उनमें भी ड्रॉप आएगा उनकी वैल्यू में। तो इससे क्या होता है, कई बार एक सेंटिमेंट भी क्रिएट होता है, मार्केट सेंटिमेंट, नेगेटिव सेंटिमेंट होता है। जब निफ्टी फॉल कर जाता है तो पीपल ऐसे घबरा जाते हैं और वो प्राइस को और ज़्यादा स्टॉक्स को सेल करने लगते हैं और प्राइसेस को और ज़्यादा लो करने लगते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है जब निफ्टी सेंसेक्स राइज कर जाता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और लोग खूब खरीदने लगते हैं स्टॉक्स, और उनका प्राइस स्टॉक्स का और बढ़ाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी सेंसेक्स और निफ्टी में। बड़ी कंपनी, हमने ये जाना कि बड़ी कंपनीज सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनका निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस के मूवमेंट में। और कि कोई भी हमारा अपने स्टॉक्स जो हम लगाते हैं, स्टॉक्स में पैसा, म्यूचुअल फंड्स में जो हम पैसा लगाते हैं, वो सब डिपेंडेंट होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि ये एक तरह का एक ऐसा, ये जो इंडिसेस है, ये एक तरह से पूरे मार्केट की हमें ओवरऑल स्टेटस, ओवरऑल हेल्थ बताते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ और स्टॉक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड।